9 तरीके जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो और इनसे अर्निंग पोटेंशियल कितना है आप ये सोच भी नहीं सकते। अगर सही से सीरियसली आप करते हो, जो भी आपका एग्जिस्टिंग जॉब है उससे भी आप कहीं ज्यादा इससे अर्न कर सकते हो। जय हिंद, राम राम जी सभी को, वेलकम टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 9 ऐसे तरीके जिनसे आप एक पैसिव इनकम तो जनरेट कर ही सकते हो, साथ साथ उसको धीरे धीरे एक्टिव इनकम की तरफ भी लेके जा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको कोई पार्टिकुलर जॉब नहीं करना, आपको क्लाइंट ढूंढना है। किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के पास कोई एक काम है, वो आपको काम देगा, आप उस काम को करोगे, उसके बदले में पैसा लोगे, बस आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। ऐसी होता है फ्रीलांसिंग। मतलब जब आपका टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा। देखो, कोई भी तरीका मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जिसमें हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। आपको कोई भी जॉब या स्टडी जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है। तो पहला तरीका फ्रीलांसिंग में क्या करना है, आपको दूसरे कंपनी के तरफ से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट को करना है और फिर उसको उनके पास हैंड ओवर कर देना है। जैसे ही आप दोगे बदले में पैसा मिलेगा। ये हो गया पहला तरीका। फ्रीलांसिंग से कितना अर्निंग हो सकता है, देखो वो शुरुआत के दिनों में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप लाखों में छपोगे, नहीं। शुरुआत के दिनों में आपको 20-30 हज़ार रुपए महीने के दिमाग में लेके चलना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा ना, तो आपको जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है अर्निंग पोटेंशियल भी बनता जाएगा। तो शुरुआती दिनों में तो ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल बहुत ज्यादा नेटवर्क बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो धीरे धीरे हमें एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाना है। Fiverr, freelancer.com, इन सारे जगह से आप फ्रीलांसिंग के तरह तरह के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। जैसे लोगो डिजाइन हो गया, तो ये सारे काम आप फ्रीलांसिंग के तौर पर कर सकते हो। अब दूसरा जो तरीका है वो है ग्राफिक डिजाइन। अब चाहे आप लोगो डिजाइन करो, चाहे पोस्टर डिजाइन करो, चाहे कोई भी आर्ट डिजाइन करो, वो आपके ऊपर है। पर आपको अगर डिजाइनिंग स्किल आता है, देखो आजकल क्या है कि एआई मार्केट में छा चुका है, तो आपको यहाँ पर आपके क्रिएटिव माइंडसेट को दिखाना पड़ेगा कि अगर आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम एआई कर रहे हैं उसको आप प्रॉम्प्ट सही से दोगे तो वो क्रिएटिवली होगा। आपका जो है इमेज जो जनरेट होगा या फिर जो भी ग्राफिक जनरेट होगा वो एक बेहतरीन ग्राफिक जनरेट होगा। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए टूल्स तो है बहुत सारे, कैनवा है, फोटोशॉप है, तो इन सारी जगह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। और करने के बाद वो अपने क्लाइंट को देना है या फिर कोई कंपनी के अंडर आप काम कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन सारी जगह पर पोस्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का चीज। अब यहाँ से कितना अर्निंग हो सकता है, हाँ वही मिनिमम 20,000, 10,000 शुरुआत के दिनों में तो ऐसा ही होता है। पर जैसे जैसे आपका एक फॉलोइंग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा, तो क्या होगा ना कि आपको धीरे धीरे काम मिलता रहेगा, या फिर जो भी आपका एग्जिस्टिंग पेज है या फिर एग्जिस्टिंग चैनल है उनसे आपका रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। तो ऐसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे तरीके की और, जो कि है ऑनलाइन टीचिंग। भाई ये तीसरा तरीका ना मेरा भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैंने ये काम कर रखा है ऑनलाइन टीचिंग का। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, वेदांतु हो गया, तरह तरह के एडटेक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको अप्रोच करना होता है। हमें हायर कर लो एज अ ऑनलाइन ट्यूटर। अब वहाँ पर जैसे आप हायर हो जाते हो तो आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है। जैसे वेदांतु के साइट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर साइट पर क्लियर मेंशन है कि आप अगर पार्ट टाइम दिन के 4 घंटे भी देते हो तो भी आप 25,000 से ज्यादा इनकम कर सकते हो, और फुल टाइम अगर देते हो तो आपको 75,000 से ज्यादा का अर्निंग हो सकता है। अब आपको लगता है कि नहीं, मैं कोई कंपनी के अंडर रजिस्टर नहीं होना चाहता, अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाओ। चैनल बना के वहां पर अपने एजुकेशन वीडियोस अपलोड करो, इंस्टाग्राम पर नोट्स अपलोड करो। करने के बाद इन सारे जगहों को इकट्ठा करके, इन सारे फॉलोअर्स को इकट्ठा करके अब जैसे ही आगे बढ़ोगे तो कोई कोर्स सेल कर सकते हो, या फिर इनके जो एडसेंस है, एडसेंस से भी काफी ज्यादा अर्निंग होता है। तो जैसे इन सारी जगह पर आप चाहे कोई एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाओ, जैसे मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल स्टडीज, कुछ भी हो, या फिर आप नॉन एकेडमिक चीजें पढ़ाओ, जैसे कोई कोडिंग सिखा रहा है, कोई जैसे यहाँ पर हमारा कोई एडिटिंग सिखा रहा है, तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, ऑनलाइन ट्यूटरिंग के अंदर ही आ जाएगा। हाँ, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा वो अलग बात, पर हाँ ऑनलाइन ट्यूटरिंग आप कर सकते हो। अब फोर्थ जो तरीका है वो इससे ही कुछ जुड़े हुए हैं, जो कि है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब यहाँ पर क्या है कि आपको स्पेसिफिक जो भी डोमेन है, जैसे मैं अगर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, तो यहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए नॉलेज चाहिए। अब जैसे ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जो कि स्टूडेंट्स के डाउट होंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर चेक हो गया, study.com हो गया, इन सारे जगहों पर आपको फ्रीलांसर के तरफ पर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाया जाता है। या फिर आप
आप इंटर्नशाला पर भी देखोगे बहुत सारे एसएमई का जॉब मिलता है जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का जॉब है, या फिर आपको वेदांतु में फ्रीलांसर डाउट एक्सपर्ट का जॉब मिलता है। कई जगह है जहाँ पर पेन टैब से आपको सॉल्व करना होता है, कई जगह पर है आपको जस्ट टाइप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बस क्या है कि आपको एक बार चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। जो भी आपका डोमेन है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस डोमेन से हो, चाहे आप केमिस्ट्री डोमेन से हो, चाहे फिजिक्स के डोमेन से हो, चाहे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथ, तो बेसिक नॉलेज क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर फोड़ दो। अब फिफ्थ जो तरीका है वो है कंटेंट क्रिएटर। अब देखो आजकल का जो दिन आ चुका है ना, आप कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, साथ साथ अपना एक कंटेंट क्रिएटर का एक प्रोफाइल भी आपको होना जरूरी है। आजकल ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े लोग बोल चुके। सिंपल है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कॉन्सिस्टेंट रहो, उस पर वीडियो क्रिएट करो, अपलोड करो, चाहे कंटेंट क्रिएट करो, चाहे आप फेस दिखाना चाहते हो ना दिखाना चाहते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। और इससे अर्निंग कितना हो सकता है, देखो एडसेंस से कितना बनेगा वो तो एक अलग बात, और साथ में अगर एक स्पॉन्सरशिप भी ले लोगे तो वो भी 10 से 15,000 रुपए आपको मिल जाता है। बट क्या है कि जब आप इसमें ग्रो होते जाओगे तो यहाँ पर खेल लाखों करोड़ों में है, कोई एक, क्योंकि यहाँ पर ना अर्निंग पोटेंशियल कोई एक नहीं है कि आप बस वीडियो बना रहे हो और एडसेंस से पैसा आ रहा। मल्टीपल चीजें, एफिलिएट इनकम है, स्पॉन्सरशिप है, एडसेंस है, फिर कोर्सेस है, कोई आपका प्रोडक्ट हो सकता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको सेल करके अर्निंग कर सकते हो। अब जो सिक्स्थ तरीका है वो है सोशल मीडिया मैनेजर। अब देखो क्या है कि किसी को हो सकता है कि वॉइस नहीं देना, अपना फेस भी नहीं दिखाना, बट कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्या, कुछ इमेजेस क्रिएट करना हो गया, कुछ लिखना हो गया, तो इन सारी चीजों के लिए क्या है कि सोशल मीडिया मैनेजर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपका जो है, आपका जो भी क्लाइंट होंगे या फिर जो भी क्रिएटर होंगे जिनसे आपका कॉन्टैक्ट होंगे, या फिर जो भी बिजनेस होंगे जिनसे आपका कॉन्टैक्ट होंगे, आपको करना क्या है, सीधी बात समझो, आपको इतना करना है कि उनके लिए जो पोस्ट्स होते हैं, पोस्ट शेड्यूल करना हो गया, चाहे उनके डीएम्स को मैनेज करना हो गया, चाहे उनके ईमेल्स को मैनेज करना हो गया, चाहे उनके स्पॉन्सर्स को मैनेज करना हो गया, इन सारे चीजों को आपको शेड्यूल करते जाना है सही से। टोटली बात यह है कि उनके जो भी काम रहेगा उसको आपको मैनेज करना है, आपको मैनेजमेंट आना चाहिए यहाँ पर। अब सेवेंथ जो तरीका है वो है ब्लॉगिंग। अब देखो कोई किसी को लग सकता है कि ब्लॉगिंग तो बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, ब्लॉगिंग का मार्केट, तो देखो हाँ बात सही है, कुछ अगर यूनिक चीजें लेके आओगे या फिर कुछ अगर क्रिएटिव लेके आओगे तो क्या होगा कि आप चीजों को आसानी से बीट कर सकते हो, जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको भी बीट कर सकते हो। बस आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको यूनिकली सोचना पड़ेगा, कुछ दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। ब्लॉगिंग में क्या करना पड़ता है, कोई भी अपना वेबसाइट है, चाहे कोई ब्लॉग साइट है, वहां पर आपका जो है कंटेंट है उसको पब्लिश करना है। क्योंकि यहाँ पर ये मत सोचो कि सिर्फ एडसेंस से अर्निंग होता ना, यहाँ पर एडसेंस तो गूगल एडवर्ड्स से तो अर्निंग होता है, पर उसके साथ साथ भी स्पॉन्सर मिलता है आपको और होता है एफिलिएटिंग। एट जो तरीका है वो है वीडियो एडिटिंग का। अब देखो वीडियो एडिटिंग का क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल ना हर कोई क्रिएटर बनते जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल जो है आप कुछ भी करो, क्रिएटर बनना जरूरी है, तो उसके साथ साथ हर कोई तो वीडियो एडिट नहीं कर सकता। तो अगर आप वीडियो एडिटर के तौर पर आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको अर्निंग पोटेंशियल कितना है, देखो अब इंटर्नशाला पर चले जाओ, वहाँ पर वीडियो एडिटर के लिए बहुत सारे जॉब मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि कितने का अर्निंग हो सकता है। तो इन सारी जगह पर कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, बट हाँ एक अच्छा खासा अमाउंट, सालाना आपका 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का पैकेज आपको लग सकता है। और अच्छा एडिटर बन जाओगे तो 5-6 लाख का भी पैकेज लग सकता है आपका एज अ जॉब। मैं इसको जॉब की तरह देख रहा हूँ तो इसको जॉब की तरह बोल रहा हूँ। हाँ, इसको फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो 9th तरीका है वो है वेबसाइट बिल्डिंग। अब देखो आज क्या है कि ये यहाँ पर जेमिनी आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर सिंपली अगर सर्च करता हूँ कि कोई मुझे टिक टैक टो गेम बनाना है, तो मैं यहाँ पर सीधा क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सीधा जेमिनी पर चला जाऊंगा। ठीक है, जेमिनी पर जाके यहाँ पर मैं जेमिनी को प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि मेक अ टिक टैक टो गेम, टिक टैक टो गेम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक साइड में कैनवास ऑप्शन ओपन कर दिया मैंने, और यहाँ पर साइड में एक टिक टैक टो का प्रीव्यू भी शो हो रहा है। तो अगर मुझे प्रायर नॉलेज भी नहीं है कोडिंग के तो भी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या तो वर्डप्रेस, blogger.com, इन सारी जगहों की मदद से आप कर रहे हो, एक अलग बात हो गया। अगर आप HTML वगैरह से बना रहे हो तो देखो HTML, CSS आप YouTube पर जाओ, आपको 1 हफ्ता लगेगा मैक्स टू मैक्स, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। YouTube पर 1 शॉट वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, वहां से आप रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो उन वीडियोस को, और वहां से सीख के प्रैक्टिस करके हफ्ते में आप बहुत ज्यादा अच्छा हो सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग, और इसको फिर आगे स्केल अप भी करना है हमें। और जो नेक्स्ट और लास्ट बोनस तरीका है वो है AI जनरेटेड कंटेंट सेलिंग। अब देखो आजकल जो है AI मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। जब मैं ChatGPT पर वीडियो बना रहा था, जो कि आपको वीडियो इस चैनल पर ही मिल जाएगा, पिछला वीडियो ही ChatGPT से रिलेटेड है, तो वो वीडियो जब मैं बना रहा था तो वहां पर भी मैंने बताया था आपको AI जनरेटेड कंटेंट
इंटरनेट सेलिंग के बारे में। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको एआई की मदद से कोई ई बुक हो, चाहे कोई नोट्स हो, चाहे कोई कोर्स हो, चाहे कोई शेड्यूल हो, चाहे कोई टेम्पलेट हो, इन सारी चीजों को आप डिजाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने सिर्फ ChatGPT का बताया और यहाँ पर आप कोई सा भी एआई टूल का इस्तेमाल करो, चाहे लियोनार्डो का करो, चाहे ChatGPT करो, चाहे जेमिनाई करो, कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है। और अर्निंग पोटेंशियल कितना है देखो, यहाँ पर जितना सेल आपका बनता जाएगा सबसे आपका अर्निंग भी होता जाएगा। तो बस ये तो रहा 9 तरीके जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो घर बैठे और पैसिवली। ऐसा नहीं कि आपको कोई जॉब छोड़ना पड़ रहा, कोई स्टडी छोड़ना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। बस आप अपने काम से 2 घंटे 3 घंटे निकल के इस पर अगर दे दोगे सही से, तो आपका जो एक्टिव इनकम है इससे भी कहीं ज्यादा आपका ऑनलाइन पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है ये सारा चीजें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आप कौन से चीज पर यहाँ पर काम स्टार्ट करना चाहोगे ये भी कमेंट में बताना। और ChatGPT पर अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कर देना। जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।